लोकल आदमियों ने देखना चाहिए कि फोर व्हीलर लेके ना आए। जो सहयोग चाहिए जनता का वो हमें थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। फोर व्हीलर ना लेके निकले और कम से कम अगर आपको बिल्कुल इमरजेंसी हो तो ही घर से निकले। कुछ परमानेंट सॉल्यूशन हो कि हर साल शांति से कावड़ी यात्रा निकल जाए और आम जनता को भी कोई परेशानी ना हो। ट्रैफिक को हमें डाइवर्ट करना है, उसे डाइवर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे आप लोगों को शासन प्रशासन को तो पहले से ही कर देना चाहिए कि ट्रैफिक रूट प्लान। पूरी व्यवस्था बिल्कुल निरंतर रूप से चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी। कब से? आज अभी मैडम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। आधा घंटा तो हो गया जाम में फंसे। 1 घंटा हो गया मैडम कम से कम फंसे हुए हैं। कितना टाइम लग रहा है जाम में जाने में? वैसे तो 25 मिनट्स लगते हैं पर अब 45 मिनट्स के आसपास लगने लगे हैं। कि इन्हें बाईपास वाला रोड देना चाहिए या फिर पूरा नहर किनारा। रुड़की को तो जेल बना के रख दिया है। कावड़ यात्रा और रुड़की का ट्रैफिक जाम ये एक आम समस्या हो गई है आज के समय में। आप मेरे पीछे चारों तरफ नजर घुमाइए, आज कावड़ यात्रा का सिर्फ दूसरा दिन है और रुड़की में जाम की व्यवस्था देखिए, ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए, दूर दूर तक सिर्फ जाम ही जाम है। प्रशासन सरकार क्या व्यवस्थाएं कर रही है कावड़ यात्रा को लेकर? इस महापर्व कहा जाता है, इस ट्रैफिक में लोगों को कितनी परेशानी होती है। जो आम लोग हैं, रुड़की शहर के जनता है, उन्हें क्या परेशानी हो रही है? क्या जो स्कूल के बच्चे हैं वो स्कूल से लेट होते हैं, स्कूल जाने में लेट होते हैं, स्कूल से आने में लेट होते हैं और यही कावड़ पटरी है जहां से कावड़िए भी निकल रहे हैं। क्या सरकार को, क्या प्रशासन को इस बात का ध्यान नहीं है कि जो कावड़ पटरी है, इतना ट्रैफिक जाम यहाँ पर लग जाता है, वहाँ पर एक व्यवस्था सुचारू रूप से हर साल की जाए, क्योंकि कावड़ मेला तो ऐसा मेला है जहाँ पर हर साल कावड़िए आते हैं, हर साल कावड़ मेला चलता है और हर साल ये व्यवस्था की जाती है। लेकिन हर साल की बात यही है कि ये ट्रैफिक जाम यहाँ लगता है। आप खुद ही देखिए, अगर आप रुड़की में रहते हैं तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। कावड़ यात्रा जब तक चलेगी आप रुड़की में बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसी व्यवस्था यहाँ रहती है। क्या प्रशासन को ये नहीं सोचना चाहिए कि कावड़ यात्रा हर साल आती है तो आप एक परमानेंट व्यवस्था कर दीजिए, कावड़ यात्रा का एक परमानेंट रूट निकाल दीजिए। हाँ, पिछले साल भी हमने आपको दिखाया था और इस साल की भी यही कहानी है। आप देखिए ये तो मेन सिविल लाइन है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि यहाँ पर एक ही बारिश में रुड़की का क्या हाल हुआ था, पानी भर गया था। अब बारिशें भी होनी है तो कावड़ियों का स्वागत क्या पानी में किया जाएगा? पानी में तैर कर कावड़िए जाएंगे, वो तो चलिए एक अलग विषय है। आज बारिश नहीं हुई है लेकिन आने वाले दिनों में बारिशें भी होनी है। यहाँ पर कुछ बोले खड़े हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? मेरठ से। क्या लग रहा है आपको यहाँ की व्यवस्था ट्रैफिक जाम को देख के? बस थोड़ी भीड़ भाड़ सी है, दिक्कत सी हो रही, बस यहीं पे हुई है थोड़ी दिक्कत। वैसे सुविधा सही है, सुविधा सही है, लेकिन जो ट्रैफिक जाम शहर में लग रहा है वो नहीं होनी चाहिए। जी जी, कितनी परेशानी ट्रैफिक में हो रही है? बहुत परेशान हो रही है मैडम। क्या कुछ सॉल्यूशन आपको नजर आता है इसका? कुछ नहीं सोल्यूशन लग रहा मैडम। नहीं मैडम। आगे देखिए, ये आम जनता है, इनसे बात करेंगे कि इन्हें कितनी ये बच्चे हैं यहाँ पर ना, स्कूल के बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं। भैया ये ट्रैफिक जाम जो यहाँ पर लग रहा है, कितनी परेशानी हो रही है? हो तो रही है दीदी, यहाँ से वहाँ से घूम के जाना पड़ता है, घर भी दूर पड़ता है। दूर पड़ता है, गर्मी है, इतना ट्रैफिक है, चोट भी लग बहुत है। यस सर, क्या कहना चाहेंगे रुड़की की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? रुड़की को तो जेल बना के रख दिया है। रुड़की को चारों तरफ से बंद कर दिया। क्या तो स्कूल की छुट्टियां पड़ जाएं, ये तो इनको करना पड़ेगा ना प्रशासन को छुट्टी के लिए। अब बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं इधर से उधर जाने के लिए, तो कहीं से रास्ता ढंग से तो खुलना चाहिए। चारों तरफ से रास्ते बंद कर रखे। देखिए आपके सामने की बात है, लोग कितने परेशान हैं और ट्रैफिक कैसा लगा हुआ है। दूर दूर तक 1-1.5 घंटा लोगों को ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। और ये आज की बात नहीं है, ये इसी साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है। पहले तो होता था कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, लेकिन इस साल बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी नहीं कराई गई है। तो जो बच्चे इस टाइम जो ये टाइम है, ये स्कूल की छुट्टी का टाइम है। तो स्कूल की छुट्टी के टाइम आप देखेंगे ज़्यादातर इस रोड पर आपको स्कूल के बच्चे नज़र आएंगे
जो इस टाइम अपने घर जा रहे हैं। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अकेले जिन्हें जाना पड़ता है, तो या तो उन्हें घूम के जाना पड़ रहा है या तो इसी रोड में उन्हें ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था है रुड़की के शासन प्रशासन की, सरकार की। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदुत्व का नारा भारतीय जनता पार्टी लगाती है, लेकिन जो ये हिंदुत्व का महापर्व कावड़ यात्रा मनाया जाता है, उसमें व्यवस्था आपके सामने है। जरा चारों तरफ नजर घुमाइए और दिखाइए क्या नज़ारा है रुड़की का, ट्रैफिक का क्या हाल है, दिखाइए। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? व्यवस्था तो बेकार है बिल्कुल। क्या होना चाहिए, कुछ सॉल्यूशन नजर आता है? होना ये चाहिए कि इन्हें बाईपास वाला रोड देना चाहिए या फिर पूरा नहर किनारा, ये होना चाहिए। और भी लोग हैं, देखिए इधर चलते हैं। तो ये मेन सिविल लाइन है, ये बच्चे हैं जो स्कूल के बच्चे। बच्चों, क्या जाम में फंसे हो कब से? 1 घंटा, आधा घंटा तो हो गया जाम में फंसे। अभी किधर जाना है? हमको सुभाष नगर जाना है। रोज कितना टाइम लगता है स्कूल जाने में और आज कितना लग रहा है? हम 153 पे पहुंच जाते हैं, कल हम 215 पे पहुंचे थे। देखिए बच्चे हैं, बच्चे बता रहे हैं ये साइकिल पे है बच्ची। कितना टाइम लग रहा है जाम में जाने में? वैसे तो 25 मिनट्स लगते हैं, पर अब 45 मिनट्स के आसपास लगने लगे हैं। गर्मी का मौसम है और इतनी भीड़ है तो डर भी लगता होगा। हाँ, लगता तो है कहीं चक्कर खा के ना गिर जाए या फिर इतने में कहीं फंस ना जाए, इसलिए। देखिए ये हाल है रुड़की की ट्रैफिक व्यवस्था का। अब आप खुद ही बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? कोशिश करेंगे कि शासन प्रशासन के लोगों से भी बात हो जाए, पुलिस वालों से भी बात हो जाए। कि बताया जा रहा था कि कावड़ यात्रा की व्यवस्था इस बार बहुत अच्छे से की गई है, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, लेकिन क्या ध्यान रखा गया है ये हालात देख के हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या कहोगे ट्रैफिक को लेके? मैडम, दिक्कत ही आएगी। अब बोलो की वजह से भाई, बोलो को भी रास्ता चाहिए, बेचारों को इन्हें भी दिक्कत हो रही है, ये जाम हटना चाहिए ना। देखिए और आगे चलते हैं, और भी लोग हैं, उनसे कोशिश करते हैं बात करने की। भैया, ट्रैफिक में कब से फंसे हो जाम में? 1 घंटा हो गया मैडम, कम से कम फंसे हुए हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए यहाँ का सॉल्यूशन? सोल्यूशन ये है भाई, ये 10 दिन तो झेलना पड़ेगा ना कावड़ की वजह से। शासन प्रशासन को तो करनी चाहिए ना व्यवस्था। तो आप जनता है, जनता जो बोलेगी जनता की बात सुननी पड़ेगी। जनता की सुनते तो ये जाम ना लगता। जनता चाहती है छीड़ मिले यहाँ पे, इनको बाहर निकालना पड़े रुड़की से। शहर के बीच में क्या मतलब है, ये बताइए। मतलब चाहते हैं कि कोई और रूट मिल जाए कावड़ियों को। रूट मिलना चाहिए दूसरे वाला, वन वे वो हाईवे चल रहा है, उससे दूसरे वाला हाईवे चलना चाहिए रुड़की से बार। ये शहर के बीच में तो गलत है ना। ये जनता की राय है, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, ये बहुत अच्छा रहेगा, जितने भी कावड़ निकल रहे हैं यहाँ पे, अच्छी जगह है कि जैसे थोड़ा भीड़ भड़ाका तो होता है, चल जाएगा इतना टाइम तो। और ये तो बात है कि मैम 101 लीटर तो मैं भी लाऊंगा जल लेकर आओगे। लेकिन फिर भी आप खुद देखिए ना, इतना ट्रैफिक है, इतना जाम है, तो परेशानी तो कावड़ियों को भी होती है ना। सबको होती है, वो तो बराबर है। आज मैं यार आप जाम में खड़े हो, जैसे कि कल को ये भी लोग जाम में खड़े होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि सबके लिए बराबर है। ये ऊपर वाला देख रहा है, जितना जल चढ़ाओगे इतना ही फल मिलाओगे। जितना जल चढ़ाओगे उतना जल मिलेगा। चलिए, यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर तैनात हैं, इनसे जानते हैं कि सर क्या व्यवस्थाएं की गई है? इतना जाम रुड़की में क्यों लग रहा है, क्या वजह नजर आ रही है? मैडम ये जो लोकल आदमी है उन्हें देखना चाहिए कि 4 व्हीलर लेकर ना आए, जितना कावड़ चल रही है। ठीक है, हम लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, आप लोगों को सबको। जो अब स्कूल की छुट्टी हुई है इसलिए थोड़ा जाम है इस समय ये। लेकिन स्कूल की छुट्टी अभी 10 दिन तक ऐसे ही चलेगा, तो लगातार 10 दिन तक ऐसे ही जाम लगेगा। स्कूल की छुट्टी पड़ेगी ना, फिर थोड़ा व्यवस्था सही हो जाएगी। व्यवस्था में कमी शासन प्रशासन की है तो गलती जनता की भी है कि इस रूट पे वो 4 व्हीलर लेकर ना निकले। 10 दिन वो 4 व्हीलर्स की जगह अपने 2 व्हीलर्स से बाहर निकले और ट्रैफिक का मैनेजमेंट करने की वो भी कोशिश करें। तो ये भी सारी चीज़ें आपको हमको देखनी पड़ेगी। द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपसे ये अपील करता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शासन प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करें, अपना भी मैनेजमेंट करें कि 4 व्हीलर से बाहर ना निकले, 2 व्हीलर से निकलें और स्कूल्स की
छुट्टियां करा दी जाए जब तक कावड़ यात्रा निकल रही है, कावड़ यात्रा चल रही है। तो आगे भी पूरी कावड़ पटरी है, आगे दिखाते हैं कि क्या दूसरी तरफ क्या हालात हैं। आप यहाँ पर एज ए एसपीओ आप यहाँ पर मैनेजमेंट कर रहे हैं ट्रैफिक का, तो आपको क्या समस्या नजर आ रही है? ऐसा ट्रैफिक जाम क्यों लग रहा है रुड़की शहर में? देखिए 10-12 दिन होते हैं, ये रुड़की की जनता को समझना चाहिए। एक तो 4 व्हीलर ना लेके निकले, और कम से कम अगर आपको बिल्कुल इमरजेंसी हो तो ही घर से निकलें। इतना ही हम रुड़की की जनता से कहना चाहेंगे बस। लेकिन ये तो कावड़ यात्रा हर साल होती है, ठीक है, और हर साल ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, भीड़ ज़्यादा ही कावड़ियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो शासन प्रशासन को और सरकार को ऐसा कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना, कि कुछ परमानेंट सॉल्यूशन हो कि हर साल शांति से कावड़ यात्रा निकल जाए और आम जनता को भी कोई परेशानी ना हो। मैम देखिए, इसके लिए प्रशासन भी काम कर रहा है, हम लोग भी काम कर ही रहे हैं निरंतर इस पर। बाकी अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। देखिए इसमें तो चल रहा है मैम, सारे बैरिकेडिंग हो चुके हैं। थोड़ा सा ये है कि कावड़ बढ़ रहा है, ट्रैफिक को हमें डाइवर्ट करना है, उसे डाइवर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। पूरी यातायात समस्या दूर हो जाएगी। सर धीरे धीरे कावड़ यात्रा, पहले से ही पता था कि इस दिन से कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप लोगों को, शासन प्रशासन को तो पहले से ही कर देना चाहिए कि ट्रैफिक रूट प्लान। ऐसा हुआ कि इस बार जो बैरिकेडिंग था वो थोड़ा लेट आने की व्यवस्था हुई, थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से थोड़ा लगे हुए हैं। पूरी व्यवस्था बिल्कुल निरंतर रूप से चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी। कब से? आज अभी मैडम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। हमने लोगों से पूछा, लोग परेशान हो। ट्रैफिक इसलिए आ रहा है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। अभी छुट्टी हुई है बच्चों की, छुट्टी में वैन है, ई रिक्शा है, उसमें स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया मैम, इसलिए हुआ है। अभी देखिएगा आधे घंटे में सारा खुल जाएगा। स्कूल की छुट्टियां हो जानी चाहिए। मैं चाहूँगा सभी स्कूल वालों से कि बच्चों की छुट्टियां कर दी जाएं, जिससे कि हमारे शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक प्रकार रहे, कोई भी जाम नहीं लगेगा। देखिए अब हम कावड़ पटरी की दूसरी साइड आ गए हैं। रुड़की में जो सिविल लाइंस वाला पुल है, उसका दूसरा पुल नगर निगम वाला है, वहाँ पर है। वहाँ पर भी सेम यही हालात है। सिविल लाइन, मेन सिविल लाइन वाला जो पुल है वहाँ से कम, लेकिन हालात सेम है। तो यहाँ पर जो प्रशासन की टीम है उनसे जान लेते हैं इस बार ट्रैफिक का रूट क्या किया गया है। सर ट्रैफिक का रूट क्या डाइवर्ट किया गया है इस बार? मैम जैसे कि अभी जैसे स्कूल भी चल रहे हैं, तो इसके अभी तो हमने डाइवर्जन जैसा करा है, तो हम नगर निगम से लेके पटियाला लस्सी चौक तक हम इसे 0 जोन रखेंगे, और नगर निगम से जो हमारा कावड़ पटरी है ये पूरा 0 जोन रहेगा, है ना। इसके बाद जो हमारी जो व्यवस्था है अभी जैसे कि हम लागू करने वाले हैं कि जो मेन बाज़ार से आएगा सिविल लाइन की तरफ, वो आएगा नगर निगम पुल से। जिसे वापसी बीटीगंज जाना है या मेन बाज़ार जाना है, वो जाएगा लोहे वाले पुल से, पेट्रोल पंप वाला जो पुल है वहाँ से वो अंदर जाएगा। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, आज कावड़ यात्रा का सिर्फ दूसरा ही दिन है और ट्रैफिक व्यवस्था आप खुद देखिए, आप खुद संभाल रहे हैं, तो इतना ट्रैफिक जाम लग रहा है। पहले से पूरा प्लानिंग नहीं की गई है। हर साल कावड़ यात्रा होती है, हर साल का यही हालात है, कब तक ऐसे चलेगा? मैम जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि कावड़ यात्रा पहले ही 1 दिन पहले ही स्टार्ट हो गई है, जैसा कि हमने देखा है इस बारी। और इस बारी हम जिस अनुमान से लेके चले थे उससे कई ज़्यादा गुना भीड़ ज़्यादा आई है। तो इसमें हर साल होता है ना सर, भीड़ बढ़ती जा रही है। ये हर साल होता है, पर इस बारी जो कावड़ यात्रा का था कि हमने जो सोचा था, जो दिल्ली हरियाणा वाले जो लास्ट के 3-4 दिन पहले चलते थे, वो पहले ही शुरुआत में चलना शुरू कर दिए हैं। तो उसमें थोड़ा सा हमें जो सहयोग चाहिए जनता का, वो हमें थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि हमने उन्हें बताया कि अगर आपको सेंटेंस स्कूल जाना है तो आप विशाल मेगा मार्ट से चुंगीज होते हुए आप सेंटेंस स्कूल पर जाएंगे, पर उनकी ज़बरदस्ती ये है कि हम यहीं से जाना है, जबकि कावड़ियों की भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है इस समय। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील ये है कि जैसे कि हम यहाँ पे एसपीओ, सीआरपीएफ वगैरह जो फोर्स खड़ी है, जैसे कि वो निर्देश दे रहे हैं कि आपको यहाँ से जाना है, तो उनका एक बारी पालन करिए। अगर आप पालन करेंगे तो आप जाम में नहीं फंसेंगे, ना जाम लगेगा। चलिए धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये था रुड़की का ट्रैफिक मैनेजमेंट। और जो जाम लग रहा है रुड़की में, मेन मार्केट में, सिविल लाइंस में जो जाम लग रहा है वो किस वजह से लग रहा है? थोड़ी बहुत व्यवस्था शासन प्रशासन की भी कमी है, और ज़्यादा कमी मैं कहूँगी तो आम जनता की है। आम जनता को भी निर्देशों का पालन करना चाहिए। जो निर्देश ऊपर से मिल रहे हैं, जैसे आप 4 व्हीलर्स ना निकालें, 2 व्हीलर्स का ज़्यादा प्रयोग करें और स्कूल्स की छुट्टी कर दी जाए, ऐसा अपील किया जा रहा है। तो इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।